गुड मॉर्निंग टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और आज का व्लॉग वाकई थोड़ा लेंदी है, बट इट्स ऑल अबाउट अ सेल्फ केयर डे एट होम। अगर अभी मेरी तरह वर्किंग वूमेन है, 9 to 6 जॉब करते हैं और उसके बाद होम मेकिंग करते हैं, तो दिस व्लॉग इज फॉर यू। आई हैव ट्राइड टू शेयर सम ऑफ माय DIYs दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी। इनमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल एट योर होम इन योर किचन। सो लेट्स स्टार्ट अ डे। और सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं, बिकॉज सबसे पहले पेट पूजा और उसके बाद काम दूजा। और एनर्जी नहीं हो तो ऑब्वियसली ये काम करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ पे सिंपल से सैंडविचेस बनाए थे। तो चलते हैं अपने DIY हेयर मास्क की तरफ। और मैं यहाँ पे मायनीस यूज़ कर रही हूँ अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून्स। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि ये इसमें कोई फ्लेवर ऐड ना हो ना, सिंपल वाली यूज़ करनी है। इसके अलावा मैं 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो है ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे हेयर एड ऑयल है और दिस इज़ अ मेडिकेटेड ऑयल। इसमें जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब मिक्स ऑयल है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंगली ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट हो। नेक्स्ट वी हैव दिस विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ। किसी भी फार्मेसी पर अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू कट इट और उसके बाद जो इसमें एक्सट्रैक्ट भी अपनी रेसिपी बना रहे हैं एक्सेट्रा उसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 2 कैप्सूल्स यूज़ किए हैं। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव इज लेमन, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप लेमन यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपने रिसेंटली कोई ब्लीच कट डाउन या रिसेंट कलर ना करवाए हो, बिकॉज लेमन हैज़ दिस ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़, तो उससे आपका कलर एक्सेट्रा डैमेज हो सकता है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आपने हेयर्स के अच्छी तरीके से सेक्शंस बना लो, दैट आप इसको इजीली अप्लाई कर सकें और हर सेक्शंस में हेयर्स पर इक्वली अप्लाई हो। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि अप्लाई करने के बाद बारीक कॉम के साथ आप इसको कॉम कर लें, तो भी प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से विस्क करें ताकि सारे जो भी ऑयल्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। हेयर्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, इसमें अंडे की जर्दी भी ऐड कर सकते हैं, बट अवॉइड द वाइट। आफ्टर हेयर कर ली, मैंने यहाँ पे कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया है और आई यूजुअली अवॉइड हेयर ऑयलिंग क्योंकि मैं स्कार्फ वेयर करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरे हेयर्स में और भी ज़्यादा ऑयल आ जाता है जिससे मजीद बिल्डअप बनता है। सो और ऑयलिंग के लिए इतना टाइम भी नहीं बचता। सो दिस मास्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। और मैं यहाँ पर अपनी रूट्स अवॉइड करूँगी, जिस तरह मैंने बताया मेरे हेयर ग्रीसी हो जाते हैं, तो मैं जस्ट इनको टिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। यानी रूट से आपने 2 to 3 इंचेस ड्रॉप करने के बाद एप्लीकेशन करनी है। मैंने इसे टिप्स से लगाना शुरू किया था एंड देन आई जस्ट फॉरवर्डेड टू द अपवर्ड। एप्लीकेशन से पहले आप शर्ट वगैरह चेंज कर लीजिएगा। मुझे भी यहाँ ऐसा लगा था कि मेरी शर्ट गंदी हो रही है, आई जस्ट चेंज इट आउट और उसके बाद हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। दिस मास्क इज सो प्रोटीन रिच और ये आपके हेयर्स को लाइफ वापस दे देता है अगर वो डल डैमेज है। आप इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ कीजिएगा, यानी मंथ में ऑलमोस्ट 2 times, क्योंकि इससे हेयर स्टिकी होते हैं। ये फर्स्ट वॉश में नहीं निकलेगा। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं। एनीवेज, आपने इससे फर्स्ट वॉश में ही नहीं निकलता है, तो आपने इसको 1 से 2 वॉश में ही आपका सारा जो है स्टिक आउट निकल जाता है। फर्स्ट वॉश में भी आप इसको निकाल सकते हैं डबल क्लिनजिंग मेथड के थ्रू, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। आप ज़रा सा स्टिकीनेस से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये कि आपको कोई फंक्शन एक्सेट्रा अटेंड करना है तो फिर आई वुडंट सजेस्ट आप इसको 1 दिन पहले लगाएं। ये हो सकता है कि आप 2 से 3 दिन पहले इसको अप्लाई कर लें, ताकि जब तक आप 2-3 बार वॉश कर चुके हो अपने हेयर्स को। So that was all the tips and tricks for this mask. Give it a try and let me know about your feedback. इसके बाद वही मेरे रूटीन के काम, बेडशीट एक्सेट्रा चेंज करने के बाद अभी हमने इसके बाद बनाना है बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी स्क्रब। पिलो कवर, कुशन कवर एक्सेट्रा ये सब मैंने चेंज कर दिए हैं और बेडशीट हमारी बिल्कुल क्लियर आउट हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट फॉर दिस DIY बॉडी स्क्रब इज कॉफ़ी, एंड यू नो कॉफ़ी इज वेरी मच बेनिफिशियल इफ यू हैव सन टैन, इफ यू हैव डल एंड ड्राइड स्किन। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वी हैव इज शुगर। यहाँ मैंने प्रेफर किया है ग्रैन्यूल शुगर। इससे क्या होता है कि आपकी स्क्रबिंग की प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाती हैं। 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हनी यूज किया है। यू कैन सी द हनी बॉटल हियर इज एम्प्टी, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई द स्क्रब इन दैट बॉटल। तो हमने अपनी शुगर को इसमें ट्रांसफर कर दिया और बाकी के प्रोडक्ट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें ग्लास बॉटल चाहिए थी। सो नाउ वी हैव शुगर, हनी एंड शावर जेल इन आवर बॉटल। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज नहीं किया। अच्छा, अब मैं यहाँ कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, तो कॉफ़ी मैं कोई भी चीज़ जो है उसको ग्राइंड करके नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज इसमें ऑलरेडी हमने शावर जेल डाला है, तो चीज़ें आपस में खुद से इमल्सिफाई हो जाती हैं और एक स्क्रब लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। अच्छा, मैंने इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो है रोज पेटल। अगर आपने मेरा इससे पहले भी स्क्रब देखा हो एंड के रूटीन में, वहाँ पर भी मैंने एक स्क्रब बनाया था जिसमें रोज पेटल्स मैंने ऐड किए थे। इससे क्या होता है, एक तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी रहती है, सेकेंड ये कि आपकी स्किन में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज का काम करता है ना। तो आपने यहाँ पर या तो कोई पील ऐड कर लें, पोमेग्रेनेट पील हो
गया, लेमन पील हो गया, या आप रोज पेटल्स ऐड कर लें। मेरे पास रोज पेटल्स थी तो मैंने इसमें ऐड कर ली। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें एंड आई एम गोना यूज इट इन शावर। आप शावर लेने से पहले 10 to 15 मिनट्स इससे अच्छी तरह अपनी बॉडी पे मसाज करें एंड देन यू कैन टेक द शावर। अच्छा, अब यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। बहुत यमी सा बन जाता है लिटरली, क्योंकि इसमें कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस है। कॉफ़ी मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। यू गाइस कैन सी द कंसिस्टेंसी। और मार्केट में मिलने वाले महंगे स्क्रब से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप जब घर में इतना अच्छा बना सकते हैं तो वाई नॉट ट्राई इट आउट। अच्छा, अब सेल्फ केयर डे के बारे में बात हो रही है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी के अंदर से ख्याल नहीं रखते तो बाहर से रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने कुछ सीड साइकिलिंग के प्रोडक्ट्स दराज से मंगवाए हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको इससे ज़रूर बेनिफिट रहेगा। तो ये वीडियो वही है और इसमें मैंने साइकिल के थ्रू आप लोगों को समझाया है। इसमें मैंने डेज़ ऐड किए हैं, टोटल इसमें 31 डेज़ हैं और उसके साथ ही कॉलम्स बने हुए हैं। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मेडिकल टर्म यूज़ नहीं करूँगी, लाइक फॉलिकुलर फेज कौन सा है और इसमें मल्टीपल फेजेस के बारे में बात की हुई होती है इंटरनेट पे। हम सिंपल से डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट डे है बेसिकली वो दिन जब आपके पीरियड से स्टार्ट हो। तो फर्स्ट डे से आपने स्टार्ट करना है लेना पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स व्हेन यू स्टार्ट योर पीरियड। 15 डेज आपने ये रूटीन कंटिन्यू करनी है। आपने ये दोनों सीड्स लेने हैं। नाउ आफ्टर 15 डेज यू हैव टू टेक सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमी सीड्स। एज यू गाइस कैन सी कि ये स्टार्टिंग डेज है और मैंने भी इसको अभी 4 दिन यूज़ किया है। ये मेरी साइकिल के स्टार्टिंग के डेज हैं। सो आई एम टेकिंग पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। इट्स बीन लाइक 4 डेज दैट आई एम यूजिंग इट। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पर वर्चुअल नहीं किया है, इसको मैंने फिजिकल जर्नल इसलिए बनाया है कि जब आप एक चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं ना तो आपको याद रहता है हाँ आपने ये चीज़ ये काम करना है आपने। अगर मैं भी मोबाइल में अलार्म लगा लेती और मोबाइल में अगर इसकी सेटअप रखती ये भी पॉसिबल था, लेकिन इससे मुझे क्या क्वायर्स बनाए हुए मैं इनको टिक करती हूँ बाकायदा। तो मुझे आदत है कि हाँ आज मैंने खाना है। मेंटली मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे इस टास्क को परफॉर्म करना है। इससे पहले भी मैं सीड साइकिलिंग कर चुकी हूँ, बट वही बात है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के लिए। आपने 15 डेज यूज़ किया और देन स्किप करिए तो वो बात नहीं आती। आपने लग के इस्तेमाल करना है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो आपने इस चीज़ को देने हैं। लेकिन हाँ ये वर्क करती है, इस बात की तो गारंटी है। हेयर मास्क को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हैं और हमने यहाँ पर अपना बॉडी स्क्रब करना है। उससे पहले जाते जाते मैंने अपने ड्रेस प्रेस किया है और ये दिस ड्रेस इज फ्रॉम बिन साइड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो ये हमने ड्रेस लिया था तारिक रोड पर दुपट्टा गली, वहाँ से मैंने एड्रेस व्लॉग में मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों को इस टाइप के ड्रेसेस लेने हैं स्टिच, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, पहनने के बाद भी इसकी लुक अच्छी आ रही थी, स्टफ अच्छा था, लॉन था। आफ्टर शावर वी विल बी यूजिंग आवर डेली रूटीन और इसमें आई एम जस्ट यूजिंग अ मॉइस्चराइजर, एक मिस्ट लगा लेते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आजकल मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम दी ऑर्डिनरी ब्यूटी। आपने देखा हो अगर तो मैंने ये लास्ट टाइम बाय किया था। यूज़ मैं इसको पहले भी कर चुकी हूँ, 3 साल पहले मैंने इसको यूज़ किया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट। बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर स्किन कि आपको फिलहाल किस प्रोडक्ट की नीड है। इस तरह मैं इसको ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ तो आप इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ग्लो दे या वाइटनिंग दे। इसका काम आपके पोर्स को मिनिमाइज करना है, कवर करना है, तो ये वही करेगा। अच्छा, बालों को हम यहाँ पर एयर ड्राई होने देंगे एंड फॉर सीरम आई एम यूजिंग दिस लॉरियल रिवाइव हेयर सीरम। आई वाज थिंकिंग टू डू स्ट्रेटनिंग और अच्छे से स्टाइल करके बाहर जाने का सोचा था, लेकिन अभी बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया है और फिर उनसे प्रोटीन छीन लिया जाए तो ये एक नाइंसाफी होगी। सो आई अवॉइड दैट पार्ट। और यहाँ पर मैं जल्दी से तैयार हो गई, स्कार्फ एक्सेट्रा पहन लिया और बस जाने की तैयारी करने लगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड गुड बाय करते हुए, आई डोंट नो उनको किस बात की खुशी थी जाने की, आई गेस। तो हमारा फर्स्ट प्लान यही था कि हम मिलेनियम जाते हैं तो स्क्वायर वन मॉल चले जाते हैं, दोनों साथ ही हैं तो दोनों को टच कर सकते थे। यहाँ मुझे अपनी मदर के लिए स्टेज ड्रेसेस बाय करने थे और लेकिन वो साथ में नहीं आ सकती थी क्योंकि वो बिजी थी, उनकी उस दिन भी जॉब संडे उनका फ्री नहीं था। तो आई डिसाइडेड कि मैं खुद से जाके उनको वीडियो कॉल पे लेकर और फिर उनसे पूछ लूँगी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता। आजकल गर्मी इतनी इंटेंस है ना कि दोपहर के टाइम तो आप कहीं जाने का नहीं सोच सकते, तो ये टाइम बिल्कुल सही रहता है, लाइक 6 to 7 वाला जो टाइम होता है। इस टाइम फिर भी धूप कम हो जाती है और मॉल्स एक्सेट्रा में तो आपको ईजी मिल जाता है, लेकिन जो घर से निकलने वाली एक कहते हैं ना हिम्मत चाहिए होती है, वो उस टाइम तक नहीं आ रही होती है। इस टाइम में बस आपको ये होता है कि आराम कर ले इंसान, क्योंकि वीकली भी एक स्ट्रेस होता है। तो मुझे ये टाइम सही लगता है कहीं पर भी जाने के लिए। फर्स्ट वी हैव विजिटेड टू द यूजुअल प्लेस तवक्कल और यहाँ पर इस दफ़ा डिज़ाइंस कुछ इतने खास नहीं थे, प्रिंट्स भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यू कैन सी ज़्यादातर कलर्स ब्लू हैं और डार्क कलर्स हैं, तो डार्क कलर्स में हमें नहीं जाना था, हमने लाइट कलर्स चूज़ करने थे, लाइक समर फ्रेंडली स्टफ और समर फ्रेंडली कलर्स पे जाना था। क्रीम हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, इस तरीके के शेड्स मुझे चाहिए थे, बट अभी यहाँ पे सारे डार्क कलर मुझे नजर आ रहे थे। सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर फर्दर और फिर
हम ये दूसरी शॉप पर पहुंचे। ये भी ब्रांड्स हैं लाइक जैसे ना बेन साइड और सादा बहार है उसी तरीके के, इनके स्टिच ड्रेसेस फिर भी चल जाते हैं। इस ब्रांड का नाम रिवायत था और मैंने ये 2 ड्रेसेस जो है वहाँ से सिलेक्ट किए थे। दोनों के लाइट कलर थे, लाइक क्रीम का टच आ रहा था और उसके साथ हल्की फुल्की जो डिजाइनिंग हुई थी, लेसिंग हुई थी, तो काफी अच्छा लग रहा था। प्राइजेस भी इसके नॉमिनल से थे, आई गेस 3700 समथिंग का था। ये 2 सूट मुझे 7500 के पड़े थे, विच इज ओके, लाइक 3 पीस दुपट्टा सेट विद स्टिच, तो ये अच्छा ऑप्शन था। मैंने ये दोनों पैक करवा लिए थे। वो इसको चूज करने के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी रही थी। मैंने कभी मामा को कॉल करके ये दिखाया वो दिखाया, उसके बाद उन्हें कुछ समझ आ रहा था नहीं, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि तुम अपनी मर्जी से ले लो, तो बस मैंने जल्दी से ये ड्रेसेस ले ली। हम लड़कियों को तो अपने लिए ही कुछ समझ नहीं आता, फिर किसी और के लिए शॉपिंग करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से सीधा हम निकले दौरा जी पर अगर आपने देखा हो तो बाइट फॉर लाइफ के नाम से ये एक कार्ड है और इस फूड कार्ट पर आपको फ्राइज़ बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। यहाँ पे चिपोटले पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत यमी। अच्छा, सिटिंग के लिए ना यहाँ पे रिवायती जो पठान के होटल के बाहर वो चेयर्स लगी होती है ना, वो स्टाइल है। तो अब वहाँ तो कंफर्टेबल नहीं था, हम ज़्यादातर अपनी गाड़ी में ही मंगवा लेते ना, लेकिन आप देख सकते हैं यार क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। और इससे अगर आप कहें ना कि सॉगी ना करे ये ज़्यादा और सॉसेजेस कम रखे, तो ये आपकी बात सुनते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से ना आपको बना के देता है। बहुत फ्रेश और बहुत यमी था। आपने काफ़ी इन्फ्लुएंसर से इनकी तारीफ सुनी हुई थी, बट लेकिन मैं आज बिल्कुल आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। उसके वाकई फ्राइज़ बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, फ्राइज़ के साथ ना आई डोंट नो, मुझे तो चाय बहुत पसंद है, अब लोगों को पसंद है या नहीं, लेकिन मेरा तो फेवरेट कॉम्बो है ये। और चाय इसके साथ मंगवा रही थी। चाय भी इनकी बहुत रिफ्रेशिंग होती है। इनके कार्ड पे चाय नहीं होती है, लेकिन ये मंगवा देते हैं। और उसके बाद इतनी कैलोरीज हमने इनटेक कर ली थी, तो वी हैव डिसाइडेड इसके साथ ही ना वहाँ पर एक पार्क है, काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है, वहाँ पे एक ट्रैक भी बना हुआ है वॉक वगैरह के लिए। तो हम यहाँ चले गए थे और हमने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वॉक की होगी। इफ़ यू गाइस नो अबाउट दिस पार्क तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। मुझे इसका नाम नहीं पता, हमने जस्ट रैंडमली इसको डिस्कवर किया था और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रैक्स बने हुए थे। डिफरेंट काइंड ऑफ पार्क था, मतलब इंडा जाके बना हुआ था। बात यहाँ आने का मकसद इसलिए भी पूरा हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी किटीज, आई डोंट नो कहाँ से आई हुई थी बिल्लियाँ, लेकिन यार ये अपने आप को उस पार्क का ऑनर समझ रही थी और काफ़ी सारी थी यहाँ पर ना कैट्स। तो ये एक प्यारी सी बिल्ली थी, मैं इसके पास बैठ गई थी काफ़ी टाइम, फिर मैंने वहाँ स्पेंड किया और बस के बाद हम यहाँ से निकले और घर पहुँचे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट्स अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।